सर जो टॉपिक हमने आज डिसाइड किया है दैट इज फ्रेंडशिप। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम लोग सोचते भी रोल्स में है, लाइक जैसे एक माँ बन के, एक बीवी बन के, एक फ्रेंड बन के या एक गर्लफ्रेंड बन के। बट जैसे हम फ्रेंडशिप में सोचते हैं ना, उसमें एक अजीब सी एक्सेप्टेंस होती है, मतलब एक सुकून टाइप का फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई समझ रहा है, राइट। वही बंदा अभी हमारा फ्रेंड है तो बहुत मतलब कूल रहेगा हमारे सामने, बहुत हंसी मजाक करेगा। वैसे ही बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो सर उसके तेवर बदल जाएंगे। तो यू सी, एक फ्रेंड से जब वो बॉयफ्रेंड बना तो कैसे वो डिफरेंट हो गया, राइट। तो यही मेरा क्वेश्चन यही है कि क्योंकि फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिलेशनशिप्स में, तो हम कैसे अच्छे दोस्त बनाएं। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि लड़कों को फ्रेंड जोन कैसे किया जाए? नहीं सर, ये तो नहीं है मेरा क्वेश्चन, बट द थिंग इज कि ये भी कहा जाता है दैट वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड अस। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छे दोस्त हैं तो करियर में हमें मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बट अगर वो दोस्त ऐसी नालायक टाइप के हैं तो फिर हमारा ही हमारी सक्सेस को वो रोकेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि कौन से लोगों को हम अपनी लाइफ में जगह देते हैं। इनफैक्ट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है समझना कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। एग्जैक्टली, नॉट कि हम अच्छे फ्रेंड कैसे चुने, बल्कि फ्रेंडशिप होती क्या है। सर आई थिंक फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें कि आपको बिना सोचे आप अपने इमोशंस जो हैं वो उनके साथ एक्सप्रेस कर पाओ। फॉर एग्जांपल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, या इवन मतलब और भी जो आपके घर के साथ हैं उनके साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। बट फ्रेंड जोन अगर आपका एक ऐसा ही चीज़ होती है, उसमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आप उन चीज़ों को एकदम से डिस्कस कर लेते हो बिना सोचे। और इवन और इसको देखा जाए तो जब आप थोड़ा डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस में होते हो, कुछ आपके माइंड में बात चली होती है, तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ वो चीज़ डिस्कस करते हो तो एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। इसका अनदर बेनिफिट आपकी हेल्थ के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ता है इन द सेंस। बट ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते। डिपेंड करता है उस फ्रेंड के साथ में हमारी क्या इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ में उतना ही शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो अगर कोई थेरेपिस्ट के पास में आप जाते हो, उनके सामने तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर सकते। तो क्या वो सबसे अच्छे फ्रेंड हो गए हमारे? क्या वो फ्रेंडशिप है? सर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ट्रू फ्रेंडशिप मींस। अगर जैसे कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, और अगर वो मुसीबत में मैंने उसकी हेल्प की या जब मैं मुसीबत में उसने मेरी हेल्प की, एक ये पार्ट हो गया। या इससे भी अलावा कुछ मज़े कर लिए साथ फ्रेंड्स के, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं कि वो तो एक फ्रेंडशिप है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या इससे ऊपर भी कोई लेवल है फ्रेंडशिप का। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जैसे आप सर अभी पिछले सेशंस में भी बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, तो उसमें फ्रेंडशिप को किस तरह से हम कर सकते हैं इंक्लूड, या फिर क्या फ्रेंडशिप ही उस बेसिस का, उस रिलेशनशिप का बेसिस है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड हमारे सबके कॉन्सेप्ट्स हिले पड़े हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप को कुछ भी समझने लग जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हमारे अंदर इतना एंगर आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मैंने लोगों के अंदर देखा है, अपने दोस्तों की वजह से खुशी नहीं आती है, दुख आ जाता है कि मैंने तो उसकी हेल्प करी, अब देखो वो पीछे हट गया जब उसका टाइम है हेल्प करने का। ऐसा होता है नहीं होता है कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ में था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो उसने बहाना बना दिया एंड ही इज नॉट देयर विद मी। क्या ये फ्रेंडशिप होती है? सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने कोई खास फ्रेंड है, उसको पैसे की ज़रूरत हुई, उन्होंने कहीं से पैसे उठा करके उसको दे दिए, अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो उसका फ़ोन तक नहीं उठाता है। क्या ये फ्रेंडशिप है? क्या अपना जो इमोशनल बैगेज है वो जा करके किसी के ऊपर उड़ेल देना, यानी किसी के ऊपर एक तरह से वॉमिट कर देना, क्या ये फ्रेंडशिप है? तो व्हाट इज़ फ्रेंडशिप? इसको आराम से बैठ करके इंक्वायर करना होगा। हम कभी इंक्वायर नहीं करते हैं, हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। Don't be in a rush to give an answer. That is the problem which we all have in life. हम सबके पास में आंसर्स तो हैं, but questions नहीं है। हम कभी एक्चुअल में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं फ्रेंडशिप क्या है। अगर वो हमको समझ आ गया तो हम उसको उसी की जगह पे रख देंगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, किसी भी फ्रेंडशिप में सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले खुद को बचा करके चलना है, फिर उसको बचाना है। जैसे आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ बोलते नहीं है कि यहाँ पे अगर एयर प्रेशर में प्रॉब्लम होती है या ऑक्सीजन का मास्क नीचे आता है तो पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में अपने बच्चे का लगाना। ये फ्रेंडशिप का पहला उसूल है। अब ये बहुत अलग है उस सबसे जो भी हमारे दिमाग में फ्रेंडशिप के फंडे बैठे हुए हैं।
यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और फिर आपका फ्रेंड आपको फोन कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको स्पेयर मनी में से पैसा दे रहे हो तब तो ठीक है, और ये सोच करके दे रहे हो कि मैंने दे दिया और टॉपिक क्लोज, ये वापस नहीं आएगा, ना मैं दोबारा कभी मांगूंगा ना वो वापस करेगा, वापस आ गया तो बोनस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट गिव दैट मनी, मना कर दो। तो एटलीस्ट जो आपकी इक्वेशन है उसके साथ में वो खराब नहीं होगी। और किसी को फ्रेंड बनाना है तो बनाए कैसे, उससे पहले समझना पड़ेगा फ्रेंडशिप क्या है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंडशिप की वो ये है कि दो लोगों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। और आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो सकता है अगर आप दोनों का कॉमन गोल है तो, और आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो सकता है अगर कॉमन गोल नहीं है तो। ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। दो लड़कों की दोस्ती कब खराब होती है? पैसे से या लड़की आ जाती है दूसरी। लड़की दूसरी नहीं, पहली। दूसरी हो तो दिक्कत नहीं है ना, दोनों को एक एक मिल गई ना। हाँ जी सर। अगर एक ही लड़की हो और दो कैंडिडेट और दो दोस्त हो हाँ जी। तो दोस्ती खराब हो गई। लड़की की कॉमन गोल होना चाहिए दोनों के लिए ना। नहीं, दोनों के लिए लड़की कॉमन गोल है, पर लड़की के लिए दोनों कॉमन गोल नहीं है ना। लड़की ये नहीं कहेगी ना कि मैं तुम्हारे साथ भी डेट करूंगी, तुम्हारे साथ भी करूंगी, चलो तीनों साथ में चलते हैं। तो लड़की दोनों में से किसी एक को चुनने वाली है। तो दोनों का गोल देखने में सेम लग रहा है लेकिन अलग हो गया ना। दोनों को उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है और दोनों में से एक ही जा सकता है। हो गई लड़ाई। तो मैंने क्या कहा, दोस्त भी कट्टर दुश्मन हो सकते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। आप जंगल में खो गए हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके साथ में, लेकिन अगर आप सरवाइव करोगे तो मिल करके करोगे, नहीं तो दोनों मरोगे। हो गया ना दोस्त। मैंने क्या कहा कि दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए तो दोस्ती पॉसिबल है। अब वो कॉमन गोल शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो शॉर्ट टर्म में दोस्ती भी खत्म हो गई। लॉन्ग टर्म में अचीव हुआ तो लॉन्ग टर्म तक वो दोस्ती चली। लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गई। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपके और जो दूसरा इंसान है, दैट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, दैट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप और अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्या वहां पे कुछ कॉमन है? क्या कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अपनी लाइफ से चाहिए? शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म दोस्ती क्या होती है? दोनों को पार्टी करनी है, पार्टी करी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल हो गया। दोनों को अपना अपना गोल था, दोनों ने अपना अपना गोल अचीव किया, भाड़ में जाओ, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। शॉर्ट टर्म जो फ्रेंडशिप है वो तो आप करते ही हो सुबह से रात तक। इनफैक्ट जिसको आप जॉब कहते हो वो भी एक तरह की फ्रेंडशिप है, एक एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉई को कुछ चाहिए। अगर दोनों मैच होता है तो एक रिलेशनशिप वहां पर है, और तब तक है जब तक दोनों का वो सेम गोल है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वहां पे फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप की वो वहां पर है, और जगह पर नहीं है। और तो रिलेशंस टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। आपने देखा ही होगा, आप लोगों की एज कोई अब 15-20 साल तो है नहीं, नियर अबाउट 30 ईयर्स के आसपास आप लोगों की एज है। तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया होगा अपनी लाइफ में। जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे आज वो कहीं भी नहीं है। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अंदर से उनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो ऑफिस तक ही हैं। दूसरे हैं वो वॉक करने के लिए हैं सुबह सुबह, कोई जिम में है। बट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ पूरी लाइफ आप आगे बढ़ने वाले हो। वहां पर कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप ढूंढ पाते हो तो फ्रेंडशिप की गुंजाइश है। और जितना ज्यादा कॉमन गोल्स हैं दोनों के पास में पूरी लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक लड़का है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, एक लड़की है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है। कॉमन मतलब ये नहीं है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तुम मुझे इंजीनियर बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो कंपैटिबिलिटी होगी, तो कॉमन गोल हो गया। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ही कहीं ना कहीं, मतलब अगेन इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं आई अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। ध्यान से समझना, एक लड़की है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लड़का है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए। यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी भी